नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। हमने कल बताया था माँ शैलपुत्री के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी से। पंडित जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने कल हमें बताया था कि कलश स्थापन कितने बजे से कितने बजे तक होगा और उसके बाद माँ शैलपुत्री की महिमा बताई थी, और आज हमें आप बताइए माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा। द्वितीया तिथि का जो पूजन है दुर्गा का, वह ब्रह्मचारिणी के रूप में है। ब्रह्म स्वरूपा और ब्रह्मचारिणी का मतलब ही होता है जो सांसारिक जीवन से अलग हो, ब्रह्मचर्यमय जिसका जीवन हो। तो द्वितीया तिथि की माँ दुर्गा का रूप ब्रह्मचारिणी स्वरूपा है। और ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ दुर्गा की मैंने पहले ही दिन कहा था कि आप श्रद्धा पूर्वक जो भी फल फूल चढ़ाएं वह सब माँ को प्राप्त होता है, हमारी मानसिक रूप में, श्रद्धा के रूप में जो उनको अर्पण किया जाए। क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे विधान हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सब संभव नहीं है और सबके लिए भी संभव नहीं है। तो आपके पास कोई किसी प्रकार की कमी है और जितना कहा गया है उतना नहीं है, तो आप उनकी आराधना ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि आप श्रद्धा पूर्वक जो आपसे संभव हो उन चीज़ों से आप पूजा कर सकते हैं। केवल चूँकि ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ है, तो माँ है तो फिर माँ की पूजा के लिए जो अलग विधान है उसका तो अनुकरण करना, उसका पालन करना जरूरी ही होता है। ब्रह्मचारिणी स्वरूपा वह वैष्णवी स्वरूपा भी कह सकते हैं। और ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ का सबसे पसंदीदा फूल सफ़ेद फूल होता है। सफ़ेद फूल, उसमें आप जो संभव हो सके उस फूल को समर्पण कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद फूल में जैसे शंकर जी को धतूरे का फूल चढ़ता है, वह भी सफ़ेद है, लेकिन माँ वह शंकर जी के लिए धतूरा पसंदीदा हुआ, माँ के लिए नहीं। माँ के लिए सफ़ेद फूल, लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं, या अपराजिता जैसे, क्योंकि माँ का तो एक अंतिम रूप जो है दशमी का, वह अपराजिता रूप से पूजा की जाती है। और अपराजिता का अर्थ होता है जो किसी से पराजय होने वाली न हो। तो माँ दुर्गा अपराजिता है, अर्थात राक्षसों ने उनका जो चेष्टा किया उनको ग्रहण करने का या उनका संहार करने का, उसका विपरीत उसे फल मिला। माँ दुर्गा अपराजिता रह गई, अर्थात पराजय किसी के से नहीं हुआ हुई। तो उसी प्रकार से ये अलग अलग है। और मैंने कहा कि यह अपराजिता फूल दुर्गा के लिए अति उत्तम माना गया है। और सबसे अधिक पसंदीदा लाल फूल है, जिसको हम जवा फूल, अड़हुल फूल भी कहते हैं। किंतु ब्रह्मचारिणी स्वरूपा माँ को सफ़ेद फूल और ही उत्तम माना गया है। नैवेद्य के लिए पहले ही कहा कि नैवेद्य के लिए ब्रह्मचारी स्वरूपा है। अगर आप उस दिन मखान का माँ को भोग लगावें, दूध का खीर, मखान का खीर बनाकर चढ़ावें, तो यह अति उत्तम होता है। और सबसे बड़ी मैं बार बार कहूँगा कि आपके पास जितना संभव हो, जो फल फूल उपलब्ध हो, श्रद्धा पूर्वक उसी से माँ की आराधना कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। एक तो यह कोरोना काल है, और दूसरा कि थोड़ा बहुत भी करने से हमें अति फल प्राप्त संभव है। तीसरी बात है कि जो आज का युग है, इस युग में, और जैसे दुमास लगा, ऐसे दुर्मास पुरुषोत्तम मास कहा गया है, फिर भी दुमास एक तरह से केवल विष्णु के सिवा, क्योंकि विष्णु तो त्रिलोकी हैं, तो उनके सिवा और किसी देवी देवताओं का इस दुमास में कोई पूजा नहीं की जाती है अलग से, दैनिक पूजा छोड़कर। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचारिणी माँ को आपके पास जो संभव है उसी से श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना कीजिए, उनका नाम कीर्तन कीजिए, जप कीजिए,
अगर आपसे संभव है आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। वह भी संभव अगर आपके पास समय का अभाव है तो पहले ही मैं कहा था कि कवच अर्गला कीलक का पाठ कर सकते हैं या कर सकती हैं। और अगर आप संभव है चरित्र के हिसाब से भी आप पाठ कीजिए। अगर आपसे संभव है तो संपूर्ण पाठ कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय और फिर इसके करने के बाद अंत में देवी सूक्त है, कुंजिका स्तोत्र है, बहुत सारे उसमें मंत्र तंत्र हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन वह नियम कीजिए जिस नियम को आप 9 दिन सही ढंग से उसका पालन कर सकें, यह सबसे उत्तम तरीका है।